खबर औरैया जनपद से है, जहां पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरुद्ध आशीष चित्रांशी ने शुरू की दिल्ली से लखनऊ की पदयात्रा। अजीत मल के अनंत राम टोल प्लाजा पर पत्रकारों के द्वारा आशीष चित्रांशी का भव्य स्वागत किया गया। पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार, झूठे मुकदमे तथा हत्याएं जैसी निंदनीय घटनाओं से आहत सरकार की तानाशाही वाली रवैया के विरोध में तमाम समस्याओं और पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर गाजियाबाद से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक की पैदल यात्रा पर निकले जाने माने पत्रकार संपादक आशीष चित्रांशी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शासन व प्रशासन की तानाशाही पत्रकार लोग हरगिज नहीं बर्दाश्त करेंगे। औरैया से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कि जो रातों रात शाम में खबर पत्रकार ने लिख दी, एक सच्ची खबर, और किसी को नागवार गुजर गई, साहबान को, हुक्मरान को खबर पसंद नहीं आई, सच्ची खबर, सच तो कड़वी दवा है, नहीं पसंद आई, अब उसको बैठा दिया चौकी, थाने, बैरक कहीं भी उठा करके। ये चीज़ नहीं चल सकती है। आपको अगर कोई खबर बुरी लगी है, आपको लगता है गलत खबर है, हालांकि पत्रकारों से भी अपील है कि खबर को ठोक बजा लें तब लगाएं, और ठोक बजाने के बाद कतई परवाह न करें कि किसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अगर उसके बावजूद किसी को खबर पे आपत्ति है तो नोटिस जारी करें, उस पर जांच होगी, जांच के बाद एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से अगर कार्रवाई पत्रकार की गलती आती है तो प्रक्रियाबद्ध तरीके से होगी। ये मनमानी नहीं चल सकती है। साथ ही अगर हमारा कोई पत्रकार साथी किसी तरीके के शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र किसी भी सक्षम अधिकारी को सौंपता है तो 24 घंटे के भीतर उस पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित हो, अन्यथा संबंधित अधिकारी कठोर दंड का भागीदार हो। ये मांगे हैं। इसके अलावा और पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा का भी विषय होना चाहिए है। उसमें सामाजिक सुरक्षा, पत्रकार की सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य के लिए वो हमेशा चिंतित रहता है पत्रकार। तो ऐसे कई बिंदु हैं। बाकी आप लोग की सलाह इसमें और ली जाएगी, और मेरे लखनऊ पहुंचने के बाद इस पूरे मिशन की, ये मिशन है, इस पूरे मिशन की कमान आप सबके हाथ में है। मैं आप सबके पीछे से चलने का प्रयास करूंगा। आप इसकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि मिशन व्यक्ति का नहीं होता है, मिशन सामूहिक होता है और ये विचारों के लिए होता है, और ये विचारों की यात्रा है, व्यक्ति की यात्रा नहीं है। इस सब में सामूहिक नेतृत्व के साथ आप सभी लखनऊ में पहुंचने के बाद इसकी अगुवाई करिए, और पत्रकारिता को जिंदा रखने के, मजबूत बनाने के, और पत्रकारिता के जरिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के इस मिशन को कामयाब बनाइए। क्योंकि हम लोग अक्सर, एक बात मैं आखिरी कहूँगा कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना, बड़े बड़े मंचों से जब राजनेता कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो मतलब ये छद्म गर्व होता है। सीना चौड़ा लोग करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं। वो जो चौड़ा करते हैं, देखिए राजनेता कैसे आपको भ्रम में डालते हैं। बड़ा होना किसी गर्व की बात नहीं है। मैं ये खुलकर कहता हूँ अपनी डेमोक्रेसी के बारे में कि जब नेता कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो इस पर हम खुश हो जाते हैं, सीना फूल जाता है। नहीं फूलना चाहिए। कोई गर्व नहीं है मुझे कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मुझे गर्व उस दिन होगा जब हम ये कहें कि हम दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं। बड़ा मतलब क्या हुआ? बड़ा वही ना, जो है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, हाँ, फल ला गया तो वही है। बड़ा होना गर्व की बात नहीं है। जिस दिन हम ये कह पाए कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पारदर्शी लोकतंत्र है, उस दिन गर्व होगा। उस दिन गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। तो इस लोकतंत्र को सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए उसका सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। इस पत्रकारिता को जीवित रखने के इस मिशन में आप लोग पूरी तरीके से समर्पित होकर के लगिए और इसका सामूहिक नेतृत्व करिए। आप